नमस्कार, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर लॉ। देखिए, एक लॉयर बनने के लिए अच्छी स्किल सेट्स होनी चाहिए। लॉयर नहीं, मैं कहता हूं कि हर फील्ड को अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको उस फील्ड की सबसे अच्छी स्किल एक्वायर करनी चाहिए। जैसे अगर आप आर्ट्स की फील्ड में हैं या स्केचिंग करते हैं तो आपकी अच्छी इमेजिनेशन, ड्राइंग एंड स्केचिंग स्किल होनी चाहिए। आपके पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, पेंसिल को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इमेजिनेशन, कैसे आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपके अंदर जो है वो लॉजिक्स, कोडिंग की अच्छी स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप क्रिकेटर हैं या फिर आपको स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप एजाइल, आपकी अच्छी फिजिक, आपका स्टेमिना, ये सब कुछ मैटर करता है, आपकी फिटनेस मैटर करती है। ऐसे ही लॉ के लिए भी जो है, अब मैं आपको डिफरेंट स्किल्स बताऊंगा जिसे आप एक्वायर करके, कई लोगों के अंदर ये इनहेरिटेंट होती है, कई लोग इसे एक्वायर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अच्छे लॉयर बन सकते हैं। सो मैं आपको मेजर स्किल्स बताऊंगा जो लॉ की फील्ड में एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे। फर्स्ट स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, एक लॉयर बनने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज जो लॉयर्स होते हैं या फिर जज होते हैं वो अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जज तक, सो आप अपने जो पार्टी है या फिर आपका जो पक्ष है जिसकी तरफ से आप केस लड़ रहे हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप कोर्ट ऑफ लॉ में। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बिकम अ गुड लॉयर। सेकंड, कमांड ऑन लैंग्वेज। देखिए, कमांड ऑन लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज लॉयर को अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है, किस वक्त बोल रहा है, क्या सिचुएशन है उस वक्त बोलने के लिए। बिकॉज अगर आपकी कमांड, अपनी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड नहीं होगी तो क्या होगा, आप कोई लूज पॉइंट बोल जाएंगे तो आप अपनी पार्टी के लिए जो है वो केस हार सकते हैं, या जिसकी तरफ से आप केस लड़ रहे हैं हार सकते हैं। बिकॉज लूज पॉइंट बोलते ही दूसरा जो लॉयर है वो उसे काउंटर कर सकता है या जज ऑब्जेक्शन कर सकता है आपके पॉइंट के ऊपर। सो आपकी जो लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बिकम अ गुड लॉयर। थर्ड, एबिलिटी टू आर्ग्यू और डिबेटिंग स्किल्स। देखिए, डिबेटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको दूसरे लॉयर के साथ या कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको डिबेट करना पड़ता है कि मेरा पॉइंट जो है वो सही है। कई बार लॉयर्स को जिसने मर्डर किया है उसे ही बचाना पड़ता है, बिकॉज उसका प्रोफेशन है ये। बिकॉज एक है जिसने मर्डर किया है, एक ने मर्डर नहीं किया है। आपने, जिस इंसान ने मर्डर किया है, आपको उसको भी डिफेंड करना पड़ता है कई बार, बिकॉज ये आपका प्रोफेशन है। तो आप किस तरीके से आप उसको डिफेंड कर पाएंगे जब आपके अंदर अच्छी डिबेटिंग स्किल्स होगी, या फिर आपका जो पक्ष है अगर वो सच्चा है तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे जज के सामने, बिकॉज कानून तो अंदर है, ये बात तो बहुत पुरानी है। सो आप जो है वो अच्छी डिबेटिंग स्किल्स के साथ ही अपना पक्ष जज के सामने रख पाएंगे। फोर्थ, इंटरेस्ट इन रिसर्च। देखिए, आपको किसी भी अगर टॉपिक के अंदर अगर आपको केस लड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आपको उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, बिकॉज रिसर्च से क्या होता है कि आप उस केस को अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे और उस केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कोर्ट के अंदर। तो आपके अंदर रिसर्च वाली जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। आपको उस इंडस्ट्री या उस टॉपिक के बारे में डिटेल में जो है पूरा रिसर्च करके जो अपने आप को गुड प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए जज के सामने रिप्रेजेंट करने की। फिफ्थ, इंटरेस्ट इन डिटेल। देखिए, रिसर्च का अगला पार्ट होता है जो है इंटरेस्ट इन डिटेल। आपको किसी भी चीज की डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या होता है। तो आपको पूरा जो है ना डिटेल में निचोड़ के आपको उस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिक्स्थ, गुड जजमेंट ऑन सिचुएशंस एंड पीपल। देखिए, एक अच्छा लॉयर या जज बनने के लिए आपको जो सिचुएशंस है या पीपल को जज करना आना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप जो है वो एक तरीके से उस सिचुएशन को जो अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। देखो, लॉ में क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो अगर आपको सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं होगा, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप सिचुएशंस को तरीके से देखते नहीं होंगे, पीपल्स को अगर आप जज ही नहीं कर पाते होंगे, तो आप जो है वो एक अच्छे जज नहीं बन पाएंगे। बिकॉज कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ये सिचुएशन हुई, उसके बाद ये सिचुएशन हुई, उसके बाद ये सिचुएशन हुई। तो उससे क्या होता है कि आप जो कड़ियों को जोड़ के जो है उस केस को जो है एक अच्छा जजमेंट सुना पाते हैं, या फिर लॉयर भी एक अच्छी तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाता है। जब जैसे
क्रिमिनल लॉ में जब एफआईआर जब सबमिट कराई जाती है या चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट के सामने, तो जज को पता होना चाहिए कि हाँ ये चार्जशीट बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है, बिकॉज ये सिचुएशन हुई होगी, उसके बाद ये सिचुएशन हुई होगी, उसके बाद डिफरेंट। जो पूरा जज जो है वो पूरे सिनेरियो को, पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकेगा और इस तरीके से जो है वो एक अच्छी जजमेंट सुना पाएगा और जस्टिस दे पाएगा किसी को भी। अनबायस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जज के लिए। तो अनबायस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जज कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता, इस रिलीजन से, इस एरिया से या इस रेस से, इस एथनिसिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं जो है वो किसी के भी फेवर में जो फैसला सुना सकता हूं। जज के लिए सब समान है, कानून के लिए सब समान है, तो आपको अनबायस्ड एंड न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लॉयर्स के लिए, कन्विंसिंग स्किल। कन्विंस करना जज को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जज को जो कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप केस हार जाएंगे। तो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन कन्विंसिंग पावर जो आती है वो अच्छे रिसर्च से आती है, डिबेटिंग स्किल से आती है, देन गुड कम्युनिकेशन स्किल, कमांड ओवर लैंग्वेज, इन सभी चीजों से जो है वो अच्छी कन्विंसिंग पावर आती है या कन्विंसिंग स्किल एक डेवलप होती है और इसी से आप जज को कन्विंस कर पाते हैं और उस केस को जीत पाते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, कॉर्पोरेट केस हो या फिर लैंड से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी चीज से रिलेटेड केस हो, आप उस केस को जीत पाएंगे। सो ये मैंने आपको ज्यादातर जो है वो मेजर स्किल्स बताई हैं। अगर आप LLB कर रहे हैं, करना चाहते हैं और एक अच्छा जज या लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये स्किल जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, जिससे आप एक अच्छे लॉयर या जज बन सके। देखिए, अगर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, स्पेशली यूजी कोर्सेज के लिए, अगर आपको LLB के अंदर एडमिशन चाहिए, जो 5 इयर्स या 3 इयर्स जो LLB के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमारे इंडिया में, सो आप इजी लर्निंग इंडिया वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको बुक्स, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, वीकली टेस्ट, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, सभी कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप पॉडकास्ट पढ़ सकते हो, हमारे स्पॉटिफाई चैनल पे जाके हमारी वेबसाइट पे आप जो है वो पॉडकास्ट देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ विजिट कर सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो और आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो आप कॉल कर सकते हो, जिससे आप इंक्वायरी कर सको और फ्री करियर काउंसलिंग ले सको लॉ के बारे में। और अगर आपको करियर काउंसलिंग अच्छी लगती है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डू कमेंट कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, आप कौन से और जो है टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आपके कमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इंडिविजुअली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।